तो मैं जल नायक डॉक्टर स्नेहल दोंदे हूँ और आईपीबीआरसी की कोर मेंबर हूँ, इंडियन पेनिनसुलर रिवर बेसिन काउंसिल की। मैं पहले भी जब प्राची को देखा है तो प्राची दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है जिसको हम गंगा से कंपेयर कर सकते हैं। गंगा के पास में जैसे यूनिकनेस मेडिसिन की है, वैसे ही हमारी प्राची के पास में जो यूनिकनेस है वो कल्चरल हेरिटेज की, जहाँ पर सारे रिलीजन एक जगह पर संगम होता है और इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। और इसकी जो हेरिटेज है, इसको जिस तरह से बचाया जा सकता है, उसका प्रयत्न था कि आज हमने ये प्राची पार्लियामेंट के नाम से ये कार्यक्रम को हमने रखा था। और दूसरी तरह से, और दूसरा अगर देखा जाए तो उड़ीसा में जो दूसरा चित्र है नदियों का, वो है पोल्यूशन का, माइनिंग का, जो केओंझार डिस्ट्रिक्ट में और दूसरे डिस्ट्रिक्ट बड़बिल डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे बहुत ज़्यादा माइनिंग जो हो रहा है और नदियों को जो स्लरी पाइपलाइन में डाला जा रहा है, ये जो छोटी छोटी नदियाँ हैं वो दूषित होती जा रही हैं। यही वजह था कि ये 2 दिन का हम लोगों ने कन्वेंशन को प्लान किया था कि जिससे अलग अलग नदियों के लोग यहाँ पर आए, एक्सपर्ट्स आए, NGOs आए, सबके थ्रू से इसका एक बहुत अच्छी तरह से हम लोग बातचीत के माध्यम से इसका हम पर्याय निकालें कि किस तरह से ये जो हमारी संस्कृति है, हमारी नदियों की संस्कृति को कैसे हम बचाए रख सकते हैं और ये जो पोल्यूशन हो रहा है उसके लिए किस तरह से हम रिवर पॉलिसीज़ के लिए इंसिस्ट कर सकते हैं। आज हमारे पास में वाटर पॉलिसीज़ है लेकिन रिवर पॉलिसीज़ नहीं है, जिसके चलते बहुत सारी नदियाँ लुप्त होती जा रही हैं, मरती जा रही हैं, या तो फिर पोल्यूट होते जा रही है। तो ये 2 दिन में हमने प्रयास किया स्कूल्स कॉलेजेस को, क्योंकि आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो कम्युनिटी ओरिएंटेड रिसर्च पार्टिसिपेशन का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है, उसके तहत हमने सोचा कि अभी स्कूल कॉलेजेस के पास भी इस चीज़ों को लेके जाना चाहिए, उनको इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, हर घटक, हर स्टेक होल्डर को इसमें जुड़ना चाहिए, जिसके चलते हम सब मिलके एक साथ आकर सोल्यूशन निकाल सकते हैं हमारी नदियों को इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन के लिए। बहुत सारे NGO भी काम कर रहे हैं, नदियों के डेवलपमेंट कैसा किया जाए, रिस्टोर कैसा किया जाए। फ़िलहाल जितने भी NGO सब काम करते हैं, आप देखिए कि उनका जो काम करने का तरीका है वो आपको सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा। शायद आपके बातों से आज जो लगा, उनका जो काम करने का तरीका है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं। उनको आप क्या सलाह दिए? आज हमने जब मैं देख रही हूँ कि बहुत सालों से महानदी या दूसरी नदी पर बहुत सारा काम हो रहा है। प्राची नदी के लिए 2012 से परिक्रमा हो रही है, प्राची परिक्रमा, फिर भी क्यों हम आज कोई सोल्यूशन नहीं कर पा रहे। इसको देखते हुए आज हमने जो सोल्यूशन दिया है, हमने कहा एक स्ट्रक्चर्ड वे में अगर हम सही तरीके से काम करें तो किस तरह से हम सफलता पा सकते हैं। उसमें हमने मुद्दा ये बताया कि सबसे पहले तो हमको सारी नदियों का डिमार्केशन और नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के पास से करा लेना चाहिए, जितने भी वाटर बॉडीज़ है, क्योंकि ये सारे वाटर बॉडीज़ ही हैं जो नदी को प्रवाहित करती हैं, उसको इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन देती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है डिमार्केशन और नोटिफिकेशन। दूसरा, हमारे काम के तरीके में बदलाव। हम अगर एक प्रॉपरली एक सिस्टमैटिक पैटर्न में अगर काम करेंगे, हर एक नदी के ऊपर के लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे, उनको इसमें सम्मिलित करेंगे, उनके इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, तो हम सब साथ में मिलकर उसका सोल्यूशंस भी निकाल पाएंगे। इसीलिए हमने इंडियन पेनिनसुलर रिवर बेसिन काउंसिल की तरफ से एक टेम्पलेट दिया है, जिसमें हमने एक कैडर बिल्डिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग दोनों की बात की है, जिसमें अभी अभी हमने एक टेक्निकल टीम का भी फॉर्मेशन किया है, लीगल टीम का फॉर्मेशन किया है और एक वाटर लिटरेसी बॉडी का, जिसमें कि हम लोग हर नदी के बारे में लोगों में अवेयरनेस भी करेंगे, साथ साथ लोगों को जोड़ेंगे, जिससे कि अपने आप से एक बिहेवियरल एटीट्यूड चेंज भी लोगों में आने की ज़रूरत है। क्योंकि आज अगर नदी प्रदूषित है, उसमें हम लोगों का भी उसमें बहुत सारा योगदान है, जिसमें कि हम उसको ख़राब कर रहे हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है एक जन जागृति की, साथ साथ इसके ऊपर एक सिस्टमैटिक करेंट स्टेटस स्टडी की। तो उसके लिए आज हमने बताया किस तरह से ये किया जाए। हम सब मिलकर गवर्नमेंट को भी मदद कर सकते हैं, हमारी डेटा जो होगी, और इसी के चलते फिर गवर्नमेंट को हम कन्विंस करके जो जो हमको सही करेक्टिव मेजर्स लेना उसके लिए काम करेंगे। जन जागरण करने से आप सोच क्या रिस्टोर हो सकता है नदियाँ, या गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करना चाहिए? देखिए, जन जागृति भी उतना ही ज़रूरत है जितना कि इवन गवर्नमेंट का भी सपोर्ट, दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोगों को गवर्नमेंट को ही मदद करते हुए हम गवर्नमेंट से भी मदद लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों तरफा हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, एक गवर्नमेंट की भी और कम्युनिटी की भी। जब ये हैंड होल्डिंग हो जाएगी, मेरे ख्याल से सोल्यूशंस आसान हो जाता है। अभी लोकल में हम लोग जो देखते हैं, प्राची रिवर के किनारे से आया हूँ। मुझे वहाँ जितना, मेरे एरिया में जितना है, वहाँ ज़्यादा ब्रिक्स का, इलीगल ब्रिक्स का बहुत सारा हाँ वहाँ होता है।
इसलिए वहाँ जो प्राची का जो बेल्ट है वो टोटल ख़त्म हो गया। वहाँ पे अभी वहाँ बांध डाल दिया गया है और जो हाँ हाँ वहाँ भी हुआ है। तहसीलदार जानते हैं, फिर भी उनसे जो है रेवेन्यू कलेक्ट कर लेते हैं, वो बात ही ख़त्म वहीं हो जाता है। तो गवर्नमेंट जो लोकल के जो गवर्नमेंट हैं, तहसीलदार हैं या थानेदार कुछ भी है, अब क्या बोलेंगे, क्या एक्शन लेना चाहिए उनको? देखिए, बहुत ज़रूरी है सबसे पहले कि ये सामान्य जनता में अवेयरनेस की। जब सामान्य जनता जागरूक हो जाएगी और वक्त-वक्त पे गवर्नमेंट के सामने जाकर वो बताएगी कि क्या चीज़ें की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जानती नहीं है, लेकिन आज उनके ऊपर भी हम जो सुनते हैं कि उनको भी एक टारगेट दिया जाता है रेवेन्यू कलेक्शन का, इसके मार्फत वो भी एक बड़े जल्दबाजी में होते हैं रेवेन्यू के लिए, जिसके लिए कहीं पे बस स्टैंड बन रहे हैं तो कहीं एनक्रोचमेंट के तौर पे ये जो अभी है, जैसे आपने मेंशन किया ब्रिक फर्नेस, ये ब्रिक फर्नेस का भी आपको बता दूं, सारा जो फर्टाइल सॉइल है, जो कि हमारी इरिगेशन की फर्टाइल सॉइल है, वो सब इसमें हो जाता है और इसमें कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा है। हमारे पास में सॉइल की जो मॉइस्चर स्टडी बोलो या बायोडाइवर्सिटी स्टडी बिल्कुल नहीं है, तो इसके चलते क्या हो रहा है, आज पूरा इकोसिस्टम तहस-नहस है। और ये जो साइंस बेस, सेंस विथ साइंस, इसकी मिसिंग है। जहाँ पे साइंस विद सेंस हो जाएगा, उसमें स्पिरिचुअलिटी आती है और अपने आप से एक बदलाव आएगा। तो इसकी ज़रूरत है कि हम वो साइंस के थ्रू से समझें। आज क्या हो रहा है कि हम सब टेक्निकल और सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तौर पे चीज़ों को टेक्निकली समझ रहे हैं, लेकिन उसमें वो जो साइंस पार्ट है वो मिसिंग है। जब वो आ जाएगी तो मेरे ख्याल से सोल्यूशन अच्छा। देखिए, अगर हम लोग आज जैसे कि प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कैच द रेन, हाँ, और हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, ना कैच द रेन हो रहा है ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रहा है। आज हमारे सारे वाटर बॉडीज़ जो है वो पूरा सिल्ट गाद से भर चुका है। इसीलिए अभी भी इतनी जो बारिश होती है अपने यहाँ क्षमता इतनी है, लेकिन पर्कोलेशन मिट्टी में बिल्कुल नहीं है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि जितना समुंदर का पानी है वो इनग्रेश होता जा रहा है। तो आज हमको ज़रूरी है कि उसको ढकेलना, बाहर की तरफ जितना वो जाएगा, पानी जितना पर्कोलेट होगा तभी हो पाएगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बारिश के पानी को भी संचय करें और जितना हो सके हम डिसिल्टेशन करें सारे हमारे वाटर बॉडीज़ के, इंक्लूडिंग हमारे डैम्स। तब जाके पर्कोलेशन ऑफ वाटर जितना बढ़ेगा ग्राउंड वाटर में, तभी हम देख सकेंगे कि वो सैलिनिटी भी अंदर नहीं आएगी और हमारा ग्राउंड वाटर का लेवल भी अच्छा होता जाएगा। आप क्या बोलेंगे? आप तो आए हैं, उड़ीसा आए हैं, बहुत सारे रिवर के बारे में आप बात किए, पब्लिक को क्या बोलेंगे आप? मैं पब्लिक को यही कहूँगी कि हम लोग जो कहते हैं वो करना भी चाहिए। अगर हमारे दिल में नदी बहनी चाहिए, जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए, कंजर्वेशन करना चाहिए। हमारी इकोसिस्टम को बचाने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमारा बायोडाइवर्सिटी, जो 3 चीज़ है, पानी, जंगल और ज़मीन, ये तीनों के बारे में अगर हम सही तरीके की जानकारी रखेंगे तो ना हमको वाटर सिक्योरिटी की चिंता करनी पड़ेगी ना फूड सिक्योरिटी की। तो हम अगर हैंड होल्डिंग में काम करें गवर्नमेंट के साथ में, एक दूसरे के कंसेंट से और अच्छी तरह से अगर मिलजुल के जनजागृति और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन और साइंस को जोड़कर अगर काम करें तो सही मायने में हर काम हो सकता है। सब कुछ पॉसिबल है, अच्छा करना पॉसिबल है। इनके मीडिया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।